ये कहानी मैनुअल नाम के एक लड़के की है जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने एक रिश्तेदार के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा जॉन के घर रहने के लिए आया था, मगर उससे स्टेशन पर काफ़ी वक्त इंतज़ार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर वो उदास था, पर उसका अपने घर से दूर रहना ज़रूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब जॉन के घर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं जो बड़े ही पहलवारबाज आदमी हैं। ये लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर मैनुअल को 3 महीने के लिए अलग अलग घरों में रहना होगा। अगले दिन ही उससे अपनी दुकान पर ले गया। जॉन सिर्फ लेबन का काम करता था। जॉन को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए मैनुअल देखता है। मैनुअल काम सीख रहा था, तभी वहाँ जॉन की बेटी फाना सांता आ जाती है। जिसे देखकर मैनुअल उससे पसंद करने लगता है। मैनुअल जॉन और फाना सांता के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था। एक दिन जॉन उन दोनों को शहर से दूर घुमाने ले जाता है, जहाँ शांति के माहौल में जॉन उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगता है। जॉन ने मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताया और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने के लिए कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक अजीब आदमी आया, जिसे देखकर मैनुअल और फाना सांता डर गए। वो आदमी अपने आप को भगवान कहता है। जॉन के कहने पर मैनुअल ने उससे एक सेब दिया खाने के लिए, पर उसकी अजीब बातें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि वो गायब हो सकता है। वो आदमी अजीब हरकतें करते हुए चला गया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि फाना सांता अपनी माँ से डांस सीख रही थी और वही मैनुअल को जॉन कला के बारे में समझा रहा था। जॉन की वजह से मैनुअल कलाकारी और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू करता है, पर इस बीच मैनुअल का ध्यान फाना सांता पर ज़्यादा था। धीरे धीरे मैनुअल को फाना सांता और ज़्यादा पसंद आने लगती है और फाना सांता भी ये बात समझ गई थी क्योंकि वो भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। वो कहती है, मैं तुमसे कभी अलग नहीं रह सकती। उस दिन फाना सांता ने एक राज की बात बताती है, जिसे सुनकर मैनुअल हैरान हो जाती है। फाना सांता ने बताया कि उनके चाचा फालांडो असल में गे हैं। ये बात कोई नहीं जानता। जॉन के घर के बाद मैनुअल फालांडो के साथ रहने लगा और उसके बेकरी का नाम समझने लगा। फालांडो भी एक कलाकार था और एलोफोन बजाता था। एलोफोन बजाते देखकर मैनुअल को म्यूजिक का जादू सा गया। फालांडो ने बताया कि जीनियस बनने के लिए बहुत साल तक मेहनत करनी पड़ती है और एक दिन भी अगर मेहनत में कमी हुई तो म्यूजिक हमारा साथ नहीं देगा। फालांडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलो के साथ था और ये बात मैनुअल को पता थी। फालांडो की पत्नी बेट्रिस नाराज थी क्योंकि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता था, पर फालांडो कहता था कि काम से उससे खुशी नहीं देता, सिर्फ पेलो से ही उससे खुशी मिलती है। एक दिन पेलो ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उससे फालांडो को छोड़ना होगा। दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फाना सांता सुन रहे थे। पेलो के जाने से फालांडो का दिल टूट जाता है और वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। उस शाम मैनुअल बेट्रिस के कमरे में जाता है और बेट्रिस उससे अजीब सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो क्या उससे खूबसूरत लगती है या नहीं। मैनुअल ने बेट्रिस को फालांडो और पेलो के अफेयर के बारे में बताया। इस बात को सुनकर बेट्रिस मैनुअल से इस राज को छुपाने की वादा करती है और फालांडो से नाराज होने के बजाय उससे संभालने लगती है। मैनुअल को एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी और इस दुनिया में उससे फाना सांता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन उन्होंने 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखा। फाना सांता ने बताया कि वो अमेलिया की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है जो गांजा लेकर भाग रहे हैं। फिर कुछ वक्त बाद फाना सांता कुछ अजीब लगता है और कहते हैं कि घर में कुछ गलत हो रहा है। जब वो लोग वापस घर पहुंचे तो पता चला कि फालांडो की मौत हो गई है। सब परेशान थे, लेकिन बेट्रिस सबसे ज़्यादा परेशान थी। उसने बताया कि फालांडो अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। जोहान और अमेलिया ने फालांडो को जमीन पर बेहोश देखा और समझ गए कि दिल का दौरा पड़ा है। अमेलिया ने उससे बचा लिया। उस दिन के बाद मैनुअल अमेलिया के घर रहने लगा। अमेलिया की बहन मार्गेरिटा मैनुअल को पढ़ाने लगती है, पर मैनुअल उसे और अमेलिया की पत्नी
लूला को परेशान करता है। एक दिन मैनुएल के पिता अंतोनियो का फ़ोन आता है और मैनुएल को पता चलता है कि वो अब इटाली में रहते हैं। मैनुएल ने अपने पिता को बताया कि मार्गेरिटा हर वक्त उस पर नज़र रखती है, इसलिए वो परेशान हो गया है और घर लौटना चाहता है। मैनुएल ने फाना सांता को बताया कि उसके पिता जल्द ही उससे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर फाना सांता उदास हो गए। मैनुएल और फाना सांता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि काजिन्स के बीच शादी नहीं हो सकती। अमेलिया के घर में एक कमरा था जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर मैनुएल उस कमरे में चला गया और पता चला कि वो अमेलिया की क्लिनिक है। अमेलिया ने मैनुएल को अपने काम के बारे में बताया। वो आंखों का डॉक्टर था और मैनुएल को आंखों की खूबसूरती के बारे में समझाने लगा। थोड़ी देर बाद मार्गेरिटा मैनुएल और फाना सांता पर चिल्लाने लगी क्योंकि उन्होंने उस कमरे में घुसने की कोशिश की थी। मैनुएल के दादा अंतोनियो से बात करना चाहते थे क्योंकि वो मैनुएल को अपने बेटा समझते थे। अमेलिया को पता था कि उनके पिता मैनुएल से बात करके अच्छा लगेगा, इसलिए मैनुएल को अंतोनियो के पास भेज दिया। मैनुएल के दादा ने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसलिए दुनिया देख लेनी चाहिए। फाना सांता के अलावा किसी को उनकी बातें समझ नहीं आई। अंतोनियो ने एक राज बताया कि वो वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुके हैं और एक आदमी को मारकर इस घर के नीचे गाड़ दिया था। राज बताने के बाद उन्होंने कहा कि अब वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां सुकून मिले। इस बात के बाद अंतोनियो सो गए। मैनुएल और फाना सांता बीच पर गए और धूप में सुकून भरे पल बिताए। उस वक्त सब खुश थे। अंतोनियो की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हुई और बीच पर ही उनकी मौत हो गई। मैनुएल और उसका परिवार उदास था। आखिरी संस्कार पर मैनुएल के माता पिता भी आए। मैनुएल को समझ आया कि अब उसका और फाना सांता का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। फाइनल संस्कार के बाद मैनुएल अपने माता पिता के साथ वापस घर लौट गया। मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर हमारा एक्सप्लेन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।